सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के, ठीक है, क्लास 10 के हम लोग जो 5 नंबर वाला प्रश्न उत्तर आता है आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय, जिसमें एक प्रश्न आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। और उसके जो आप लोग का पाँच प्रश्न आता है, यानी कुल मिलाकर उसमें आप लोग का 25 अंक मिलेगा, ठीक है। यानी जो 5 नंबर वाला है, ठीक है, इसी में आप लोग को 25 अंक मिल जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे? 10 प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वादे के साथ बोलता हूँ कि 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आप लोगों को कल के एग्जाम हॉल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्नों के कौन वाला प्रश्न आएगा, और साथ साथ में प्रश्न हम लोग इसमें हल करते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x, उसके बाद यहाँ पर है, इसके एक सेकंड यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, +1/3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एक प्रश्न आप लोगों का आएगा ही आएगा, ठीक है। एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 नंबर वाला, ठीक है। तो इसका डिजिट आगे पीछे हो सकता है चेंज, लेकिन ये प्रश्न आएगा ही आएगा, एकदम 100% पास। साथ जैसे कि प्रश्न दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0 है, तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा? 3 होगा, b बराबर -2 हो जाएगा, c बराबर 1/3 होगा। तो d बराबर निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है? b यहाँ पर -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर -4 × a, यहाँ पर कितना है? 3, तो 3 × c कितना है? 1/3, तो 3 कट गया। यहाँ पर -2² यानी 4 -4, तो 4 - 4 यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो विभक्तर निकालने बोला गया प्रश्न नंबर ए में, तो इसलिए विभक्तर d बराबर 0 हो गया। अगला प्रश्न जैसे 2 नंबर कहा गया है कि मूलों की प्रकृति, तो अगर d बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक में बराबर होगी। सी नंबर कहा गया है यहाँ पर कि यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सी बराबर यहाँ पर निकालते हैं। सी में x बराबर क्या होता है? -b ± √d/2a। b का मान यहाँ पर -2 दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए b बराबर यहाँ पर -2 दिया गया है, तो b बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले माइनस है तो माइनस, b बराबर -2 तो -2 + √d, तो d का मान 0/2 × a का मान यहाँ पर 3 है। उसके बाद आगे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ पर 2 × 3, ठीक है। इसको अब आगे क्या करेंगे? एक बार यहाँ पर +0 लेंगे, एक बार -0 लेंगे, तो x बराबर 2 + 0 डिवाइड 2 × 3। उसके बाद x बराबर 2 - 0 इंटू डिवाइड 2 × 3, ठीक है। अब आगे इसको करते हैं। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 + 0 2 डिवाइड 2 × 3। यहाँ पर x बराबर 2 - 0 2 डिवाइड 2 × 3, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा। यहाँ पर भी x बराबर 1/3, यहाँ पर भी x बराबर 1/3, तो x बराबर निकल गया यहाँ पर 1/3 और 1/3, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है। और एक प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, जैसे कि प्रमेय वाला। प्रमेय में आप लोगों को 4 प्रमेय हम बता देंगे, 4 प्रमेय में से एक प्रमेय आप लोगों का गारंटी के साथ करके परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चारों प्रमेय के चलिए हल सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह का है एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कर्ण है, इस कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है, उसको यहाँ पर सिद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पर ले लिए एक समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, यहाँ पर BD लंब AC पर खींच दिया, ठीक है। तो जो लिया यहाँ पर मान ली कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। सिद्ध करना क्या कहा गया कि कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण AC² बराबर लंब स्क्वायर यानी AB² + BC²। यहाँ पर रचना यानी जो अपने से लिए क्या किया? BD लंब AC खींचिए। उसके बाद क्या किया? यहाँ पर त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC लिए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC क्या होगा? यहाँ पर पहले का AD ले रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर पहले का AB लेंगे, तो AD/AB बराबर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बीच वाला छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर AB ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी बीच वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर AC लेंगे, तो AB/AC हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे गुणा किए, AD × AC, तो AD × AC, AB × AB, तो यानी AB², को समीकरण 1 मान लिए। उसी तरह यहाँ पर लेंगे अब समरूप त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। तो इसमें क्या क्या कि पहले CD ले रहे हैं, तो यहाँ पर पहले का BC लेंगे, तो CD/BC बराबर। यहाँ पर BC ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी AC लेंगे, तो BC/AC हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? CD × AC, तो CD × AC, BC × BC, तो क्या होगा? BC² को समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है? AD × AC, तो इसलिए AD × AC प्लस समीकरण 2 तो CD × AC, तो CD × AC। उसके बाद बराबर समीकरण 1 है AB² और समीकरण 2 यहाँ पर BC², तो इसीलिए यहाँ पर प्लस BC², ठीक है।
उसके बाद क्या है कि इसमें देखिए AC कॉमन है तो AC को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा AD, तो AD प्लस CD बराबर यहाँ पे AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि AC और AD और CD को यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर AD और CD को, यहाँ पर AD और CD को जोड़ देंगे, कितना होगा AC हो जाएगा। तो यहाँ पर AD और CD को जोड़ देंगे, क्या होगा AC हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC क्या होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को प्रूव करने के लिए कहा गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अगला थ्योरम हम देख लेते हैं। अगला प्रमेय देखिए, अगला प्रमेय ये वाला है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए उसके क्षेत्रफल के अनुपात बराबर उसके संगत भुजा है। जैसे AB का संगत भुजा क्या है, AB का संगत भुजा PQ है, BC का QR है और AC का PR है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि इस तरह का ये सिद्ध करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, एक त्रिभुज PQR ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एक रचना खींचते हैं, AM लंब BC, यहाँ पर PN लंब QR खींचते, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते क्या कि माना ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर, या पर BC बटा QR का होल स्क्वायर, या पर AC बटा PR का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर रचना जो आपने से लिए, जैसे कि AM लंब BC यहाँ पर खींचे, यहाँ पर AM लंब BC खींचे और यहाँ पर PN लंब QR खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दिए। अब क्या किए कि एरिया ऑफ ABC, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है BC इंटू ऊंचाई कितना है AM, तो यहाँ पर हाफ इंटू BC इंटू ऊंचाई AM। उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ PQR, तो एरिया ऑफ PQR क्या होगा, हाफ इंटू आधार, आधार है QR और ऊंचाई है PN, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हाफ इंटू QR इंटू PR, तो हाफ हाफ कर गया। तो इसको आप आगे किया एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर यहाँ पर BC इंटू AM डिवाइड QR इंटू PN। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या है कि कोण भी बराबर कोण R होगा, क्योंकि ABC जो है और PQR दोनों त्रिभुज दोनों क्या समरूप है, तो दोनों का कोण क्या होगा बराबर होगा। और उसके बाद देखिए M और N दोनों में 90 डिग्री यहाँ पर लंब डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर M कोण क्या है, कोण M बराबर कोण N बराबर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। दो कोण मिल रहा है यानी एंगल से क्या होगा, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। तो जब समरूप होगा तो क्या होगा AM बटा PN होगा बराबर यहाँ पे क्या होगा AB बटा PQ होगा। तो इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब देखते हैं कि साथ ही क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रश्न में ही कहा गया है, तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा AB बटा PQ, तो AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR, तो बटा QR बराबर होगा यहाँ पर AC बटा PR, तो AC बटा PR समीकरण 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब यह क्या करते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 दोनों को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ ABC बटा PQR बराबर BC बटा QR है ना। और समीकरण 2 में देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण 3 में देखिए, ठीक है। समीकरण 3 में क्या है कि BC बटा QR बराबर AB बटा PQ है, तो यहाँ पर BC बटा QR के बदले AB बटा PQ ले सकते हैं, गुना है गुना। उसके बाद समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में क्या है कि AM बटा PN है, ठीक है। तो AM बटा PN में देखिए समीकरण 2 में AM बटा PN बराबर AB बटा PQ ले सकते हैं, इसलिए समीकरण तीनों समीकरण की जरूरत पड़ रहा है, इसलिए तीनों समीकरण कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर AB बटा PQ, तो क्या हो गया आगे, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB इंटू AB का होल स्क्वायर और PQ इंटू PQ यानी होल स्क्वायर होगा। अब समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में तीनों भुजा का बराबर है, AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR, इसलिए समीकरण 3 से क्या है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दूसरा थ्योरम। अब देख लेते हैं तीसरा थ्योरम यहाँ पर है। तीसरा थ्योरम है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC है और तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा DE खींचा जाता है। यहाँ पर बोला गया कि संगत भुजा में विभाजित करते हैं, यानी AD बटा DB और AE बटा EC, इसको सिद्ध करना है, ठीक है।
तो जो दिया गया है उसको मान लेते सबसे पहले कि माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजा AB और AE है, AB और AC है, ठीक है, को कर्म से D बिंदु और E बिंदु पर काटती है। यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि AD बटा DB और AE बटा EC इसको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर रचना के लिए रचना यहाँ पर DM लंब AC खींचे और EL लंब AB खींचे, उसके बाद यहाँ पर BE और CD को मिला दिए, तो उसी के यहाँ पर लिख दिए कि DM लंब AC और EL लंब AB खींचे तथा BE एवं CD को मिला दिए, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ ADE, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ADE में आइए यहाँ पर ADE में, तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है, यहाँ पर आधार है AD और ऊंचाई कितना है EN है, ठीक है, ऊंचाई कितना है EN है, तो हाफ इंटू आधार AD इंटू ऊंचाई EN बटा एरिया ऑफ BDE, तो BDE यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो BDE में देखिए BDE में क्या है, BD है आधार और ऊंचाई यहाँ पर EN है, तो यहाँ पर क्या किए हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है, तो हाफ कट गया, यहाँ पर EN कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा यहाँ पर एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा BD, इसको समीकरण 1 लिए। अब आगे करते हैं एरिया ऑफ ADE, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, तो अब इसमें ADE में इसमें अब ऊंचाई आधार लेंगे इसमें AE वाला और ऊंचाई लेंगे DM वाला, ठीक है, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM बटा एरिया ऑफ DEC, तो इसमें हाफ इंटू आधार है EC और ऊंचाई है DM कट गया, हाफ कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC बराबर EE बटा AE बटा EC, समीकरण 2 है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब BDE और DEC की देखिए एक ही समांतर रेखा है BDE और DEC, यहाँ पर देखिए BDE और DEC, यहाँ पर क्या है BDE और यहाँ पर BC, देखिए BC भुजा पर ही यहाँ पर दो त्रिभुज बना रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच बने हैं, तो दो त्रिभुज क्या होगा, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC, इसको समीकरण 3 मान लिए। और समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। अब अगला थ्योरम देख लेते हैं। अगला थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इस एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और सिद्ध करना कहा गया कि ये कोण भी है, ये समकोण है, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC ले लिए, तो इसको मान लेते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया गया है। सिद्ध करना है कि कोण भी ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या किए, रचना किए, इसमें रचना यानी अपने से एक त्रिभुज PQR लिए जिसमें कोण Q समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। तो PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है, और इसमें क्या किए, इसमें AB और PQ यहाँ पर रचना एक मतलब बराबर है, BC बराबर QR है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए कि साथ ही PQ बराबर AB और QR बराबर BC है। तो अब त्रिभुज PQR में आ जाइए तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है PR, लंब कितना है PQ और आधार कितना है QR, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पर कर्ण यानी PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा आधार। तो PR स्क्वायर PQ बराबर क्या है AB, तो PQ बदल AB स्क्वायर होगा प्लस QR के बदल क्या है BC, तो BC स्क्वायर है। इसको समीकरण 1 मान लिए, और प्रश्न में ही दिया गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया गया है, तो समीकरण 2 मान लिए। तो देखिए यहाँ पर जब इधर दोनों बराबर है तो इधर भी दोनों बराबर होगा, तो AC बराबर PR होगा, तो ACR बराबर PR, इसको समीकरण 3 मान लिए, 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर PQ, तो ये AB बराबर PQ कहाँ से आया, यहाँ पर AB बराबर PQ तो ये दिया गया है, रचना लिए, और BC बराबर QR रचना लिए, और AC बराबर PR यहाँ पर सिद्ध हुआ समीकरण नंबर 3 में AC बराबर PR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3 को भुजा मिल रहा है यानी साइड मिल रहा है 3 को, तो साइड सर्वांगसम से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो जब सर्वांगसम हो जाता है तो प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q होगा। तो कोण Q यहाँ पर दिया गया प्रश्न में 90 डिग्री, तो कोण B बराबर भी 90 डिग्री है, तो कोण B 90 डिग्री है, तो इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो अतः यहाँ पर क्या है, अतः यहाँ पर कोण B एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, थ्योरम वाला हो गया। और एक वाला प्रश्न आप लोगों का आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, 5 नंबर वाला, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस यानी एक्सरसाइज 9.1 से एक प्रश्न आएगा। उसमें से करीब आप लोगों का 16 प्रश्न है और उदाहरण से भी प्रश्न आता है, तो करीब उसमें 20-22 आप लोगों का प्रश्न है। लेकिन अधिकतर एग्जाम में देखा गया है जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है वही वाला प्रश्न आता है। जितना भी हम प्रीवियस वाला प्रश्न उत्तर देखे आप लोगों को, जो मतलब पिछले साल में पूछा गया है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है वही वाला प्रश्न अधिकतर उठाया गया है। तो उस अनुसार हमें लगता है कि ये वाला प्रश्न आप लोगों को दे सकता है। जैसे कि अब प्रश्न देख लेते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक पेड़ है, मान लेते हैं कि एक पेड़ है AC, ठीक है। और तूफान आ रहा है, तो तूफान आने से इस बिंदु पर मतलब पेड़ की टहनी यहाँ पर टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मतलब नीचे छूता है, नीचे टच करता है कि यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालने बोला गया कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई पूरा हो जाएगा, यानी पूरा क्या होगा, AB हमें निकालना होगा। और ये वाला भाग तो नीचे आ जा रहा था, यानी AB और AD हमें निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, जो यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, तो ये दूरी 8 मीटर दिया गया है। और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहे थे, ये तो दिया गया है। तो चलिए बनाते ही, तो दिया, यहाँ पर चित्र छाप लेंगे सबसे पहले। उसके बाद माना AC एक पेड़ है तथा B बिंदु पर पेड़ टूट जाता है तथा टूटी हुई भाग D बिंदु को छूता है, ठीक है। उसके बाद AD बराबर 8 मीटर दिया गया है और यहाँ पर कोण ADB बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले निकालते AB निकाल लेते। तो यह क्या है, थीटा, तो अब ये थीटा है तो ये P होगा, ये B होगा, और P बटा B क्या होता है, 10 होगा। तो यहाँ पर 10 लेंगे तो 10 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पर P बटा B। P कितना है, AB बटा B कितना है, AD। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AB का मान यहाँ पर निकालना है, तो AB AD का मान यहाँ पर 8 है, तो 8, ठीक है। इसके बाद ऊपर नीचे क्या होता है, गुना होता है, 1 × 8 हो जाएगा, यहाँ पर √3 × AB, तो √3 AB हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। तो AB निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे BD निकालेंगे। तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये B होगा और H होगा, ठीक है। तो BH बन रहा है, तो BH किस में बनता है, कॉस में बनता है, इसलिए कॉस लेंगे। तो समकोण त्रिभुज BAD बराबर cos 30 होता है B बटा H। तो B है यहाँ पर AD है और H कितना है, BD है, ठीक है। ठीक है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और AD का मान 8 दिया गया और BD का मान तो निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर नीचे गुना होगा, √3 × BD, तो √3 BD, यहाँ पर 8 में 16, तो 16। यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, AB + BD। तो AB हम लोग का निकला 8/√3, BD निकला 16/√3। तो इसको सरल करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर √3, यहाँ पर 8 + 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 16 कितना, 24/√3 है। तो 24 का हम लोग कर सकते हैं, 3 × 8 कर सकते हैं। नीचे √3 है और 3 में 2 को √3 छिपा रहता है, यानी एक √3 कट जाएगा, यानी 8√3 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 से एक प्रश्न आप लोगों का आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आप लोग का छिन्नक बना आता है, ठीक है। छिन्नक में एक प्रश्न आप लोग का छिन्नक से आता है। छिन्नक में एक प्रश्न आप लोग या तो आ सकता है आयतन वाला, या तो आ सकता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, या तो आ सकता है आप लोग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो तीनों तरह के प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आयतन वाला देख लेते हैं। छिन्नक से भी एक प्रश्न आप लोगों का आएगा ही आएगा, 100% है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं धारिता कैसे निकालते हैं, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। धारिता वाला देख लेते हैं कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता यानी आयतन, ठीक है। देखिए इस तरह का एक गिलास है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ऊपरी सिरे की व्यास है, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और निचले सिरे की व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी आधा त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो R1 हो गया यहाँ पर 4/2, 2 में 4, 2 सेंटीमीटर। R2 होगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, छिन्नक की ऊंचाई यानी H है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता यानी छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 × R2, ये तो सूत्र होता है। ये मान केवल बैठाना है आप लोगों को, या तो आसान है एकदम। 1/3 पाई बराबर 22/7, H का मान 14, R1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस R1 × R2 यानी 2 × 1, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 7 2 में 14 हो गया, यहाँ पर 22 2 में 44 हो गया, नीचे 3 है 3, यहाँ पर 2 स्क्वायर में 4, 1 स्क्वायर यानी 1, 2 इंटू 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या है 44/3, 4 के 5, 5 2 7, तो इसको 44 और 7 को गुना करेंगे तो 308, नीचे 3 है तो 3 से 308 को डिवाइड देंगे कितना हुआ 102.2/3 वर्ग घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आयतन निकाल रहे हैं, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर होता है और आयतन निकालते हैं तो घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नहीं सेंटीमीटर क्यों होगा यहाँ पर। अब अगला देख लेते हैं आप लोगों का, और एक प्रश्न आ सकता है माध्यक और बहुलक में से एक प्रश्न आप लोगों का ये भी निश्चित है कि ये प्रश्न आप लोगों का आएगा ही, ठीक है। तो चलिए माध्यक और बहुलक तीनों को देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले माध्य निकालते हैं, प्रश्न के निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा वर्गांतराल और यहाँ पर बारंबारता ये दिया रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको सेम टू सेम यहाँ पर इस तरह रूप में लिख देंगे, वर्ग अंतराल यहाँ पर बारंबारता लिख देंगे, ये तो दिया रहेगा। और बारंबारता का इंग्लिश क्या होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी में एफ को यहाँ पर लेता है। यहाँ पर निकालना होता है मध्य बिंदु यानी एक्स, मध्य बिंदु दोनों वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 45 और 55 कितना होगा यहाँ पर 100 होगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा, 55 और 65 कितना होगा यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120 का आधा 70, 120 का आधा कितना होगा 60 होगा, यहाँ पर 65 और 75 कितना होगा 140, इसका आधा कितना होगा 70, 75 और 85 160, इसका आधा हो जाएगा 80। यहाँ पर आगे क्या है आगे है यहाँ पर 85 और 90 कितना है 180, इसका आधा हो जाएगा 90, ठीक है। ये तो निकल गया एफ एक्स निकल गया यहाँ पर, इसके क्या करेंगे एफ इंटू एक्स, तो 3 इंटू 50 150, 10 इंटू 60 600, 11 गुना 70 770, 8 8 64 यानी 640, यहाँ पर 0 दिया गया तो 0 इसीलिए, यहाँ पर 3 नाम 70 270। अब इसमें क्या करेंगे सभी ऐप को जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा ऐप, इसको कहेंगे सिग्मा ऐप, तो सिग्मा ऐप है यहाँ पर 35। इसमें क्या करेंगे सिग्मा सभी ऐप एक्स को जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा ऐप एक्स, तो जोड़ने के बाद आएगा 2430। तो यहाँ पर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा ऐप एक्स बटा सिग्मा ऐप एक्स यहाँ पर है 2430 और सिग्मा ऐप है 35, ठीक है। इसको काटेंगे किससे 5 से काट देते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 20, यहाँ पर 4 बजे 5 8 40, 5 चौक 30 यानी 486 बटा 7, 7 से 486 को भागा देंगे तो कितना होगा 69.42, यहाँ पर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो अब अगला वाला देख लेते हैं बहुलक वाला देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुलक है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा, यहाँ पर बारंबारता दिया रहेगा, इसको बहुलक में निकालेंगे। तो जो प्रश्न दिया रहा है सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिए, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख दिए और यहाँ पर बारंबारता लिख दिए। इसमें आप लोग को ढूंढना होगा बारंबारता में, देखिए कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 23 है, तो जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको कहेंगे F1, उसके ऊपर वाला को कहेंगे F0, नीचे वाला को कहेंगे F2 और सबसे ज़्यादा रहेगा जो F1 उसी के सीध में जाएंगे, ये पहला वाला हो जाएगा L, ठीक है। एकदम आसान है, आप लोग आसानी से ये वाला 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो L बराबर 35, F1 बराबर 23, F0 21, F2 14, H बराबर H क्या लेंगे H देखिए अब डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, 25 और 35 का डिफरेंस है 10 है, 35 और 45 का डिफरेंस 10 है, ठीक है। और यहाँ पर बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान बिठाएंगे 35 प्लस F1 कितना है F1 यहाँ पर F1 23 माइनस F0 21 डिवाइड 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 23 माइनस यहाँ पर F0 तो F0 21 माइनस F2 इंटू 14 और H का मान यहाँ पर 10, ठीक है। मान बिठा दे केवल, उसके बाद आगे हल करते हैं पर तो 35 प्लस है प्लस 23 में 21 जाएगा तो 2 और 2 23 यानी 46 और माइनस 21 माइनस 14 कितना होगा माइनस यहाँ पर 35 हो जाएगा गुना 10, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा यहाँ पर 35 होगा प्लस 2 बटा यहाँ पर 46 में 35 11 गुना 10। उसके बाद आगे इसको करते हैं तो यहाँ पर 35 2 10 20 नीचे 11 तो यहाँ पर कितना होगा 35 हुआ, 11 से 20 को भागा देंगे तो 0.55, तो 35 और 0.55 को जोड़ेंगे तो 35.55 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आप लोग का माध्यक वाला, ठीक है। माध्यक वाला देख लेते हैं कि नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के भार दर्शाया हुआ है,
विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भार दिया गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको यहाँ पर सेम टू सेम इस तरह रूप में लिखा यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भार और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और विद्यार्थी की संख्या को कहा जाता है यहाँ पर बारंबारता, फ्रीक्वेंसी एफ है। इसमें एक कॉलम आप लोगों को ज़्यादा बनाना होगा, संचय बारंबारता सी एफ। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2 है तो 2 को 2 करेंगे और फिर जोड़ते जाएंगे, 2 3 कितना होगा 5 होगा, 5 और 8 कितना होगा 13 होगा, 13 और 6 कितना होगा 19 होगा, 19 और 6 कितना होगा 25 होगा, 25 3 28, 28 तो 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 ही होगा, तो n बराबर 30 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे n बटा 2 निकालेंगे तो 30 बटा 2 कितना होगा 15, 15 आएगा। तो ये 15 को कहाँ ढूंढेंगे, ये सी एफ में देखिए कि 15 से यहाँ पर कुछ 15 से नज़दीक वाला बड़ा क्या है 19 बड़ा है, यहाँ पर 19 बड़ा है। ठीक है, तो 19 के यहाँ पर मार्क कीजिएगा और इस निशान में जो जाएगी उसको एफ कहेंगे, उसको एफ कहेंगे और इस निशान में जो पहले वाला जाएगा उसको एल कहेंगे और इसके दाग वाला जो निशान बनाए उसको ऊपर वाला को कहेंगे सी एफ। ठीक है, सभी को यहाँ पर संकेत कर लिए। तो यहाँ पर एल बराबर 55 हो गया, सी एफ बराबर 13 हो गया, एफ बराबर 6 हो गया, एच बराबर क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंस बना लेंगे। 50 और 55 का डिफरेंस 5, 55 और 60 का डिफरेंस 5, 60 और 65 का डिफरेंस 5, यानी एच बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। मान बिठाएंगे, एल का मान 55 तो 55 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस सी एफ कितना है 13 डिवाइड एफ कितना है 6 तो 6 इंटू एच कितना है 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं अब तो 55 यहाँ पर प्लस है तो प्लस 15 में 13 हो गया तो 2 बटा 6 इंटू 5, 2 3 6 तो यहाँ पर क्या बचा 55, यहाँ पर 5 बटा 3 बचा। इसको अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर कितना था 55 था और यहाँ पर 5 बटा 3 को 3 से डिवाइड दिए 5 को कितना आएगा 1.66, दोनों को जोड़ेंगे तो 56.66 आएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो 5 नंबर वाला प्रश्न है इससे आप लोगों को 25 अंक मिलेगा। ठीक है, 25 अंक मिल जाएगा। 25 अंक बहुत बड़ी बात है, 40 में आप लोगों को 25 अंक इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।